सो आप लोगों ने देखा होगा जब भी आपको कहीं पे इंजरी होती है या फिर कोई चोट लगती है तो आप जनरली क्या करते हैं, उस एरिया को आप प्रेस करने लगते हैं या फिर रब करने लगते हैं। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है आइस पैक या कोल्ड पैक का, आइस पैक, कोल्ड पैक या फिर हॉट पैक का यूज करते हैं। सो अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या मैकेनिज्म होता है, किस वजह से जो आइसिंग करना या फिर प्रेस करना उस एरिया में या फिर मसाज करने से वो पर्टिकुलर पेन जो है कम कैसे हो जाता है। अब जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है, वैसे ही हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर वर्टिबल कॉलम के अंदर बहुत सारी वायर्स मिलके एक मेन कनेक्शन बनाती है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जो है मेन इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा सर्वर है, हमारा ब्रेन, उससे कनेक्टेड होती है। और इस स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं जिनको आप वायर्स कह सकते हैं, जो कि हर पार्ट को सप्लाई करती है। हमारी बॉडी में जितने भी सेगमेंट्स हैं सबको सप्लाई करती है। जैसे कि आपके मसल्स हो गई, बोन हो गए, आपके फेशिया, सब फैट, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी एरियाज हैं बोन आपके बॉडी में, उन सब एरियाज को सप्लाई करती हैं ये नर्व्स, ये वायर्स, जो कि आपके मेन सेंट्रल टर्मिनल से निकल रही हैं बाहर की तरफ। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब ये जो नर्व्स निकल रही हैं आपके घर में, जो मेन कनेक्शन होता है वायर्स का, जो इसका क्या काम होता है कि आप स्विच ऑन करेंगे वो पर्टिकुलर एक्शन क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही लेकिन आपके जो घर वाला कनेक्शन है उसके अंदर सिर्फ वन वे ट्रांसमिशन है कि मेन सप्लाई से, और जो टारगेट एप्लायंसेस है वो एक्शन करेगा। लेकिन जो हमारे बॉडी में नर्व्स, जो वायर्स हैं, इनका टू वे कनेक्शन है। कैसे? ये एक तो इंफॉर्मेशन करंट लेके भी आते हैं और करंट लेके भी जाते हैं, तो इनके दो काम है। अब सपोज मेरे को कोई एक्शन परफॉर्म कराना है तो मेरे ब्रेन से सिग्नल आएंगे एक पर्टिकुलर एक्शन में, जो नर्व्स इस मसल को कंट्रोल कर रही है वो स्टिमुलेट करेगी इन मसल्स को कि एक्शन करना है, मेरे को एक्शन हो जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे को कोई यहाँ पे चोट लगी या मैंने टच किया, ठंडा गर्म कुछ भी मैंने यहाँ अप्लाई किया, वो सेंसेशन जाएंगी इस एरिया से उन वायर्स के थ्रू मेरे मेन कनेक्शन वाली कनेक्शन में, कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से मेन इलेक्ट्रिसिटी सर्वर में, कहाँ पे? ब्रेन में जाएंगी। सो इसके थ्रू हमारा कनेक्शन जो जुड़ा हुआ है इन वायर्स के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, जिन्हें हम कहते हैं नर्व्स, वो इंफॉर्मेशन को लेके जाती हैं और वापस भी लेके आती हैं। तो जब भी आपको किसी इंजरी की वजह से कोई इंजरी हुई या फिर चोट लगती है जैसे नॉर्मली, तो अगर आपको उसकी वजह से पेन होना स्टार्ट होता है, सबसे पहले पेन जो है वो सबसे कॉमनेस्ट फीचर है जब भी आपको पर्टिकुलर इंजरी हो रही है। अब पेन होता क्या, सबसे पहले डिस्कस करना जरूरी है। पेन का क्या मैकेनिज्म है? जैसे आपको कोई इंजरी होती है तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जहां पे इंजरी हुई है वहां पर हमारी बॉडी कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करती है, कुछ केमिकल रिलीज कर देती है। और वो केमिकल्स क्या करते हैं, जो वायर्स आ रही हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, उनको इरिटेट करती है। जिस जगह पे इरिटेट करेगी वहां से इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, केमिकल रिलीज हो रहे हैं, मतलब पेन क्रिएट करना है। अब वो इंफॉर्मेशन, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, अब ये इंफॉर्मेशन जाती है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड में एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा। उसके थ्रू आगे सेल्स होते हैं ट्रांसमिशन सेल्स, ट्रांसमिशन टी सेल्स बोलते हैं। ये हेल्प करते हैं सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा से टी सेल्स में इंफॉर्मेशन जाती है टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन की तरफ जाती है इंफॉर्मेशन। सो अब ब्रेन के पास ले जाने के लिए भी अलग अलग कनेक्शन है, लेकिन वो आगे का टॉपिक है। सबसे पहले हमें बेसिक समझना है कि पेन जो है ये मोडालिटीज का यूज करके या फिर रब करके, मसाज करके कम कैसे होता है पेन। तो सबसे पहले तो जनरल होगा कि पेन जा कैसे रहा है। अब आपके घर में जैसे कि वायर कनेक्शन होता है तो अलग अलग कलर की वायर होती है, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। ऐसे ही हमारी बॉडी में नर्व्स हैं, इनके भी अलग अलग नाम है। कैसे? जो पेन कैरी करने वाले फाइबर्स होते हैं, जो नर्व्स होती हैं, जो वायर्स हैं पेन सेंसेशन को कैरी करने वाली, उनका दो टाइप्स होते हैं, ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। ए डेल्टा जो होती है वो फास्ट पेन को लेके जाती है, और सी फाइबर्स जो आपको कंटिन्यूस स्लो पेन होता है उसको कैरी करती हैं। एंड एक और सेंसरी फाइबर होते हैं हमारी बॉडी में जिनको बोलते हैं ए बीटा फाइबर्स, जो कि आपकी जनरल सेंसेशन जैसे कि कोल्ड, टच, प्रेशर वगैरह, इनको कैरी करके लेके जाती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, बताती है कि यहाँ पे पर्टिकुलर ये सेंसेशन आई है, उसको परसेप्शन देना है। सो ये मैकेनिज्म होता है आपका नॉर्मली। अब क्या हुआ, लेट्स से अगर आपको सपोज यहाँ पे कोई कट लग गया, पहली चीज, उसकी वजह से जो इंजरी हुई या फिर आपको गिर गए, आपको चोट लगी, जो पेन होना स्टार्ट हुआ, वो पेन सेंसेशन हमारे गई स्पाइनल कॉर्ड में। अब आपने क्या करा, वहां पे आपने प्रेस करके रखा, या आपने प्रेस करा, या फिर आपने जो है रब किया, या फिर आपने कोल्ड पैक लगाया, कोई भी मोडालिटी ऐसी एक्ट करी जो कि एक अदर सेंसेशन क्रिएट कर रही है उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे, तो उसकी वजह से आपका जो पेन इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। उसका क्या रीजन है? क्योंकि
अब जो मेन सेंट्रल कनेक्शन, जो सेंट्रल हमारा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम है, जो मेन वायर सिस्टम है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, उसके पास एक ही पर्टिकुलर एरिया से दो सेंसेशन जा रही है, एक तो पेन वाली और दूसरी आपने रब किया या कोल्ड पैक लगाया सपोज, तो जो ठंडा आपको फील हुआ एक वो सेंसेशन जा रही है। तो दो सेंसेशन एक पर्टिकुलर सेगमेंट से जा रही है। अब इस चीज को समझने के लिए कि ये होता किस वजह से है, तो हमारे पास 1956 में दो साइंटिस्ट आए, उनका नाम था आपके मेल्ज़ेक एंड वॉल। मेल्ज़ेक एंड वॉल ने जो है अपनी एक थ्योरी बताई कि जब भी हम एक पर्टिकुलर पेन वाली जगह पे कोई एक्स्ट्रा सेंसेशन अगर प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से वो सेंसेशन जाके आपके मेन टर्मिनल जो है स्पाइनल कॉर्ड वाला, वहां पर पेन सेंसेशन को काट देती हैं और उनके आगे एक गेट लगा देती हैं। इसलिए उसको नाम रखा उन्होंने पेन गेट थ्योरी। सो 1956 में मेल्ज़ेक एंड वॉल ने पेन गेट थ्योरी प्रोवाइड करी और उसका मैकेनिज्म अब हम समझेंगे कि किस वजह से होता है। अब सबसे पहले आप डायग्राम में देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का, आपको एक पार्ट दिख रहा है सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, उसके आगे दिख रहा है आपको टी सेल्स। सो जो पेन वाले एक्टिविटी है, जहां पे आपको चोट लगी, यहां से ए डेल्टा फाइबर इंफॉर्मेशन लेकर गए स्पाइनल कॉर्ड के पास और वहां पे जाके वो स्टिमुलेट कर रहे हैं सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा कि हमारी पेन वाली इंफॉर्मेशन को जल्दी भेजो इलेक्ट्रिकल सर्वर के पास, कहां भेजो, ब्रेन के पास। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपने, जब मैंने आइस पैक लगाया है इस एरिया पे, पेन वाले एरिया पे, यहां से सेंसेशन जा रही है ए बीटा फाइबर्स के थ्रू, जो कि नॉर्मल सेंसेशन को कैरी करते हैं, ना कि पेन को। अब वो भी वहीं से जा रहे हैं, गए। अब ये आपस में लड़ने लगे कि मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। लेकिन फायदा क्या हुआ यहां पे कि जो हमारा ए बीटा वाले हैं ये डोमिनेट कर जाते हैं। अगर डोमिनेट कर गए तो ये जाएंगे सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के थ्रू पहले, और जो पेन वाले फाइबर्स है उनको इनहिबिट कर देंगे। जब पेन वाले फाइबर्स अपना इंफॉर्मेशन नहीं भेज पाएंगे सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा से, या फिर टी सेल्स जो कि सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा के आगे ट्रांसफर या ट्रांसमिशन सेल्स हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वाया एंटेरोलेटरल ट्रैक्ट्स हमारे ब्रेन में भेज रहे हैं, तो उनको इनहिबिट कर देता है जो हमने एक्स्ट्रा सेंसेशन भेजी है। उसकी वजह से जो पेन की जो सेंसेशन है, ये पेन के फाइबर अगर इंफॉर्मेशन को आपके मेन इलेक्ट्रिकल सर्वर के पास ले ही नहीं जाएंगे, वो पहुंच ही नहीं पाएगी। अगर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची तो आपको पेन फील ही नहीं होगा। इसी वजह से जब भी आप कोई एक्स्ट्रा सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं आपके पेन वाले एरिया में, तो इस मैकेनिज्म के थ्रू आपका पेन इंटेंसिटी कम होने लगती है। जो बहुत सारी फिजियोथेरेपेटिक मोडालिटीज लाइक टेंस या फिर कोई भी हीट की मोडालिटी, आईएफटी और आपका कोल्ड पैक, हॉट पैक सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये सब एक एक्स्ट्रा सेंसेशन प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि इस मैकेनिज्म के थ्रू आपके मोरलेस जो जितनी भी मोडालिटीज हैं, ज्यादातर इसी पेन गेट थ्योरी के थ्रू आपकी जो सेंसेशन है, पेन सेंसेशन, उसको डिक्रीज कर देती हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ऑन दिस topics of physiotherapy, then you can like, subscribe and share. Thanks a lot for watching.